my kids, how are you all? I hope all are good, safe at home. Okay, so take out page number 19. Okay, फर्स्ट वन है हमारा, मतलब हम लास्ट क्लास में लेसन पढ़े थे. क्या पढ़े थे? लेसन नेम क्या था हमारा? अब्दुल्ला ने मजदूरी की. अब्दुल्ला ने क्या की? मजदूरी की. तो हमारा ये क्वेश्चन एंड आंसर से अपनी क्लास वर्क में लिखना है, ठीक है ना. तो हम फर्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, फर्स्ट वन है सलीम ने अब्दुल्ला से क्या कहा. सलीम क्या कहा था? अब्दुल्ला तो एक काम नहीं करना चाहता था. अब्दुल्ला क्या था? बहुत गरीब लड़का था, तो मेहनत मजदूरी से वो जी चुराता था. तो सलीम ने अब्दुल्ला से क्या कहा? मजदूरी करने को कहा. यहाँ पर फर्स्ट वन में लिखेंगे हम. फर्स्ट आंसर हमारा सलीम ने अब्दुल्ला से मजदूरी करने को कहा. नेक्स्ट वन है असलम कैसा लड़का था. असलम कैसा लड़का था बोलिए. हम हमारी लास्ट क्लास में पढ़े थे ना लेसन में. असलम एक गरीब लड़का था. असलम कैसा लड़का था? गरीब लड़का था. नेक्स्ट वन, सलीम ने फिर अब्दुल्ला से क्यों कहा कि मेहनत में जिल्लत नहीं. सलीम क्यों कहा? क्योंकि वो अब्दुल्ला क्या कर रहा था? मेहनत करे तो लोग उसको हकीर समझते, यानी उसके पास पैसे नहीं हैं, गरीब है समझते, बल्कि उन्हें वैसे समझ रहा था. सलीम ने क्या बोला? सलीम ने अब्दुल्ला से कहा कि मेहनत में जिल्लत नहीं, क्योंकि मेहनत करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे और तुम्हें कोई हकीर नहीं समझेगा. यानी पैसे रहे तो अपनी इज्जत है आज की दुनिया में. तो हमको क्या करना चाहिए? मेहनत करना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर अब्दुल्ला को भी सलीम भी यही कह रहा है, ठीक है. नसीम ने नानी अम्मा से क्या पूछा. नसीम कौन था बोलिए. नसीम ने नानी अम्मा से असलम की नई टोपी के बारे में पूछा, वो कैसी दिखती है. ठीक है, असलम और नसीम. असलम एक गरीब लड़का था, नसीम एक अच्छा रिच फैमिली से बिलोंग करता था. तो उसके फादर उसको टोपी वगैरह लेकर आके देते थे ना, तो वही. तो वो क्या करा था? नानी अम्मा से आके पूछा था. किसकी नानी अम्मा से? असलम की नानी अम्मा से. क्या पूछा था? नसीम ने नानी अम्मा से असलम की नई टोपी के बारे में पूछा, वो कैसी दिखती है. ठीक है. नेक्स्ट वन है, घर वापस आकर नसीम ने क्या सोचा. जब वो वापस आया, उसकी ये नानी बोली ना उसके वालिद नहीं हैं, यानी उसकी मम्मी लोग नहीं हैं, उसके इंतकाल हो गया, वो यतीम है. तो वो घर आकर क्या सोचा? घर वापस आकर नसीम ने ये सोचा कि असलम के पास तो नए कपड़े भी नहीं हैं और इसके बाद इसकी ईद बिल्कुल बेमज़ा होगी. यानी इसके पास कपड़े नहीं हैं तो वो क्या हो जाता? जब खामोश हो जाता, दूसरे बच्चे पहनेंगे तो उसको अच्छा नहीं दिखेगा ना. हाँ, सो ये आपका क्लास वर्क में लिखना है, ठीक है ना. फिर नेक्स्ट वन रीडर वर्क है पेज नंबर 19 पे. ठीक है, क्या करना है? सही के आगे राइट और गलत के सामने रॉन्ग का निशान लगाना है. अब्दुल्ला एक मेहनती आदमी था. तो यहाँ पर फर्स्ट वन में क्या करेंगे हम? राइट. अब्दुल्ला मेहनती आदमी थे ना. क्या करता था? वो रोज़ के 100 रुपीज़ लेकर आता था, 60 रुपीज़ खर्च कर लेता था और 40 रुपीज़ रखता था अपनी सेविंग में. नेक्स्ट वन है, अब्दुल्ला किसी से मांगकर खाने को अच्छा समझता था. रॉन्ग, वो अच्छा नहीं समझता था. ठीक है. अब्बा ने नसीम को टोपी लाकर नहीं दी. रॉन्ग राइट बोलिए. रॉन्ग. नसीम को उसके फादर लेकर आके देते थे ना टोपी. नसीम के माँ बाप फौत हो चुके थे, यानी नसीम के फादर मदर की डेथ हो गई थी. रॉन्ग. इसके फादर मदर थे ना. नसीम के फादर नहीं थे. नसीम के राइट. यहाँ पर क्या लिखना है? मेरे को राइट लिखना है, ठीक है ना. नसीम के फादर बोलिए. नहीं, यहाँ पर क्या लिखना है हमने को? असलम के फादर और मदर की डेथ हो गई थी. नसीम के तो फादर मदर थे, उसको फादर उसके क्या करते थे? टोपी लेकर आके देते. तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको? रॉन्ग. तो यहाँ पर रॉन्ग. फर्स्ट वाले में राइट, सेकेंड वन में रॉन्ग, थर्ड वन में रॉन्ग, फोर्थ वन में रॉन्ग. ठीक है. नेक्स्ट, टर्न द पेज. दर्जे झेल में मुनासिब लफ्ज चुनकर खाली जगह भरिए. यहाँ पर साइड में आपको दिया गया है ना
वहाँ पर से देख के अपने को यहाँ पर जो सूट होता उसको वहाँ पर सेट करना है, ठीक है। अब्दुल्ला का ये हाल देखकर इसे बहुत डैश हुआ, खुशी या अफसोस? बोलिए, अफसोस हुआ। किसको? बोलिए, किसको अफसोस हुआ? किसको अफसोस हुआ? बोलिए, सलीम को अफसोस हुआ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अफसोस। नेक्स्ट वन, हर शख्स मुझे डैश समझेगा, यानी हकीर, हकीर और अमीर। तो हमको क्या लिखना है? सेकेंड वन, हकीर। यहाँ पर क्या लिखना है? हकीर। सलीम ने समझाने पर अब्दुल्ला डैश हो गया। सलीम के समझाने पर अब्दुल्ला क्या हुआ? नाराज़ हुआ या राज़ी हुआ? राज़ी हुआ। वो सलीम क्या कर रहा था? उसको समझाया था कि अपन पैसे कमाएंगे तो अपने की इज्जत है, तो हम पैसे रहेंगे तो उसकी क्या परेशानी दूर होगी और गरीबी दूर होगी, तो वो एग्री हो गया था। मजदूरी करने में कोई डैश नहीं, डैश, तो यहाँ पर जिल्लत नहीं, इज्जत नहीं, क्या लिखना है? बोलिए, जिल्लत नहीं। मजदूरी करने में कोई जिल्लत नहीं, तो यहाँ हमारे को लिखना है जिल्लत नहीं। दर्जे झेल अल्फाज से जुमले बनाए, यानी ये 3 अल्फाज से अपने को जुमले बनाना है, ये दिस वन, ठीक है। शोर, अच्छे बच्चे क्लास में शोर नहीं करते। अच्छे बच्चे क्लास में क्या नहीं करते? शोर नहीं करते। शोर को लेके अपने को जुमला बनाना है, तो जुमला बनाना, हाँ, मांग, यानी दूसरों से मांग कर खाना बहुत बुरी बात है। तो यहाँ पर मांग है ना, तो वहाँ पर उसको बीच में आया, देखिए, दूसरों से मांग कर खाना बहुत बुरी बात है। तलाश, नेक्स्ट वन, तलाश, हमें अच्छे चीज़ों को तलाश करो। हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को क्या करना चाहिए? तलाश करो, यानी सर्च करो, ठीक है। नेक्स्ट वन, दर्जे अल्फाज को सही करके लिखिए। यहाँ पर रॉन्ग है तो अपने को सही कर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है, दर्जे झेल अल्फाज को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर अल्फाज दिया गया है, अपने को क्या करना था? अलग अलग कर लिखना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, दर्जे झेल सवालात के सवालात यानी जवाबात ज़बानी दीजिए। अब्दुल्ला कैसा आदमी था? और अब्दुल्ला किस बात को बुरा समझता था? ये आप लोग के क्वेश्चन एंड आंसर है, तो उसको हम हमारे लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, तो वो आप उसके आंसर्स देना है, ठीक है। नेक्स्ट, आज का हमारा होमवर्क है मुश्किल अल्फाज, 5th लेसन के मुश्किल अल्फाज। अच्छे भाई, हमारा नेक्स्ट लेसन है अच्छे भाई, उसके मुश्किल अल्फाज। फर्स्ट वन, आपस, खेल, नफ़रत, सच्ची, फारिग, पुकारे, झूठ, होशियारों, तीनों, वाकिफ़। ये आप लोग का आज का होमवर्क है 2 times and write properly and neatly. So keep learning, stay at home. Allah Hafiz.